CITU और दिल्ली की जितनी भी नेशनल ट्रेड यूनियन है उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है। केजरीवाल झूठा है, झूठा, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। अगर केजरीवाल कुछ पूरा नहीं कर रहे हैं, ना पानी ना मच्छर में रह रही हूँ गंदगी में, क्यों वादा करते हैं जब नहीं कर सकते पूरा? तो झूठ बोल रहा है केजरीवाल। मेरे बच्चे नहीं गए, 2 साल से स्कूल में नहीं गए, पानी नाले में रह रहे, मच्छर कीड़े मकोड़े हो रहे, कच्ची रोड बने हुए। चोर चोर मसूरा भाई है दोनों। कोरोना में जिसका काम छूट गया है, क्या केजरीवाल ने उसको दिया काम? उसको न्याय दे, ठेकेदारी प्रथा बंद करे। हम लोग सिविल लाइन पे हैं। यहाँ पे अभी सामने आपको दिख रहा होगा सीएम हाउस है। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का घर है। ये सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इनका मांग है कि जो भी सफाई कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको परमानेंट किया जाए और जो काम से जिनको निकाल दिया गया है उनकी बहाली हो फिर से। अभी बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिला कर्मचारी हमें दिख रही हैं। यहाँ महिलाओं की तादाद इस प्रदर्शन में बहुत कम दिखाई दे रहा है हमें। नहीं, अभी महिलाओं का तादाद इसलिए कम दे रहा है, हम लोगों को जल्दी पता नहीं लगा। हम लोगों को 10:30 बजे पता लगा और जैसे 10:30 बजे पता लगा उसी टाइम हम लोग यहाँ पर तुरंत चलिए। हाँ, ऑफिस के ही आदमी सब चल पड़े वहाँ से। किसी को बोले भी नहीं, सारे ऑफिस के लोग को बुला लिए। अभी दिल्ली टेक्निकल इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है फॉर वुमेन, वहाँ पे एक महिला वाल्मीकि समुदाय की महिला कर्मचारी जो काम कर रही थी उनको निकाल दिया गया। उनके विरोध में हम लोगों को भी पता लगा जो हमारे जितने भी ये कर्मचारी है सफाई कर्मचारी की जास्ती हो रहा है। आप इनको देखोगे जो उनको या तो टाइम से वेतन नहीं दे रहा, उनको घर में बच्चे के लिए दूध के लिए कई बार तरफ जाते हैं तो कई बार हम लोगों से मांगते 100-200 रुपए करके कि भैया हमको 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। और उनके सपोर्ट में स्वराज इंडिया के सभी वॉलंटियर और जैसे हमको पता लगा जो एक आदमी को निकाल गया काम से तो उनके सपोर्ट में सभी मजदूर किसान सभी स्वराज इंडिया के पार्टी जो इसमें आए हैं उनके सपोर्ट के लिए जो उसको न्याय दे, ठेकेदारी प्रथा बंद करे और इनको टाइम पर वेतन दिया जाए, इनको जो अपने बच्चों को सुचारू रूप से काम कर सके। हम लोग सभी आदमी यही चाहते हैं। परमानेंट करने की बात कर रहे हैं। हाँ, परमानेंट करें और सबको जिनके काम नहीं उन्हें काम दें। सरकार ने वादा किया था आपसे, केजरीवाल ने। हाँ, वादा किया था मगर वादा निभा नहीं रहे उन्होंने। क्यों वादा करते हैं जब नहीं कर सकते पूरा? तो कहा तो ये भी जा रहा है कि वादा खिलाफी तो केंद्र सरकार भी कर रही है। आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल कुछ पूरा नहीं कर रहे हैं, ना पानी ना मच्छर में रह रही हूँ गंदगी में। अरे तो उन्होंने तो केजरीवाल का कहना ये है कि हम तो घर घर तक पहुँचा दिए पानी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। अगर नहीं है तो मेरे साथ चलिए दिखाती हूँ। ये तो बड़ा आरोप लगा रही है आप। हाँ, आरोपी क्या सच बोल रहे हैं। बाल बच्चे भूखे मेरे स्कूल नहीं गए। टीवी चैनल पे बैठ के वो इस बात का दावा करते हैं। टीवी चैनल हमें बुला कर दावा करे ना, हमें बुलाया दावा करे फिर देखो मैं भी। झूठ बोल रहा है केजरीवाल। मेरे बच्चे नहीं गए, 2 साल से स्कूल में नहीं गए, पानी नाले में रह रहे, मच्छर कीड़े मकोड़े हो रहे, कच्ची रोड बने हुए। केजरीवाल कहाँ पूरा किए? हम लोग को राशन नहीं दिए, हम लोग को भूखे पैसे रहे कोरोना में। बिजली फ्री, पानी फ्री? बिल्कुल नहीं। कहाँ बिजली? कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री न रास्ता दिया है, न पानी दिया है, न खाना दिया है। पूरे पानी भरे हुए हैं, मच्छरों में रह रहे, कीड़े मकोड़ों में। केजरीवाल झूठा है, झूठा। झूठ बोल रही है ये। झूठ बोलते हैं, नहीं देते। केजरीवाल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रही है? केजरीवाल झूठ बोलते हैं। घर पर जाके देखो, कुछ नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं दिया है। राशन नहीं दिया है, राशन नहीं मिला हम लोग को, बच्चे को भी नहीं मिला है। जो मिलता था बच्चे को स्कूल में निकाल के देते हैं। स्कूल में नहीं पहुँचे। जो बोलते हैं ना कि देते हैं, स्कूल में भी नहीं मिले बच्चों को हमारे। 200 यूनिट तो मिलना होगा ना फ्री आपको? कुछ नहीं मिल रहा फ्री। कहाँ मिल रहा है? कहाँ है फ्री? मीटर आपके नाम से है? सबका नाम से ही होते हैं। हमारे घर में मीटर नहीं लगे अभी तक। मीटर अभी तो सबको दिया है उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री नहीं है। कहाँ यूनिट फ्री? कहाँ दिखाओ तो हमें भी। कहाँ दिखाई गई है कागज? कोई कागज है तो दिखाइए ना हमें। इसका मतलब है कि केजरीवाल झूठा है बस। तो इसका मतलब है कि आने वाले इलेक्शन में विरोध करेंगे आप? बिल्कुल हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, नहीं चाहिए केजरीवाल। 3 महीना बना दिया, 1 महीना राशन नहीं दिया है। 3 महीना कार्ड बना दिया, 2 महीना नहीं दिया। 4 साल से पेंटिंग में पड़ा ना, नहीं पूरा करता, घर को नहीं देता, बच्चे को नसीब खराब कर दिया। महंगाई से परेशान बहुत ज्यादा। 40 रुपए नहीं 60 रुपए हो गया टमाटर और प्याज। क्या खाए गरीब आदमी जबकि काम धाम का छुट्टी कर रखा है। कोरोना में जिसका काम छूट गया है, क्या केजरीवाल ने उसको दिया काम? कम दिया केजरीवाल। झूठा है केजरीवाल, झूठा है। रुक जाइए।
क्या पूछना चाह रहे थे बताइए। अरे तो महंगाई का मुद्दा, महंगाई के मुद्दे पे आप बोल तो रहे क्या पूरा कर रहे हैं? घरेलू महिला है, सुनिए पानी मच्छर सब तो रह रहा, रोड नहीं बना, क्या पूरा कर रहा है केजरीवाल? आप बताइए ना क्या पूरा केजरीवाल से करके? हम उसकी शिकायत समझ गए, केजरीवाल से जो दिक्कत है समझ गए। हाँ तो लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है वो केंद्र तो केंद्र सरकार जो हमारे राज्य सरकार बैठे अरे हुए, माइक हटाइएगा तो हम आपकी आवाज कैसे जाएगी उसमें बात? तो बता तो रही हूँ भैया। क्या पूछ रहे बताइए। महंगाई में क्या केजरीवाल कर रहा है सस्ता कुछ भी? नहीं, जो केंद्र सरकार कुछ के नहीं अधीन है। हो आता है उसमें केजरीवाल का तो लेना देना नहीं है ना। क्यों नहीं है सर? प्रदर्शन आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ करती। जब ये 2013 में इन्हें जंतर मंतर पर वादा किए थे कि मैं हम बनिया के बच्चे हैं, थोड़ा सा गुड़ा भाग करने के जानते थे, आज वो गुड़ा भाग करना भूल गए क्या? तो ये महंगाई कम करने का वादा तो मोदी जी ने किया था 2014 नहीं, में। इन्हें कहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये कह रहे थे शीला दीक्षित चाहेगी तो बैट कम कर देगी तो पेट्रोल 35 रुपए कर दूंगा। आज क्यों बैट कम कर रहे हैं? आज 107 रुपए पेट्रोल हो गया दिल्ली के अंदर। सीएनजी कह रहे थे मैंने कम कर दिया, 35 रुपए कर दिया। अब तो तुम्हारी सरकार है, अब 50 रुपए सीएनजी हो गई। अब नहीं दिखाई दे रहा केजरीवाल जी। अरे चाचा, हाँ बोले। मोदी जी ज्यादा कसूरवार है ना इसमें तो। नहीं, मोदी जी केंद्र सरकार, ये चोर मसूरा भाई है दोनों मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं आप लोग। हम क्या केंद्र में दोनों आदमी साथे में तो है तो विरोध तो करेंगे। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया, आज तक कभी हुआ था क्या? आज के 15 साल पीछे में ठेकेदारी का जो वादा था वो आप लोग केजरीवाल यहाँ ने कहा था। प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी को लेकर कर रहे हैं आज। ये आज का जो प्रदर्शन भी लेकर भी ये आज का जो प्रदर्शन है, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के, और जो ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, बेरोजगार बढ़ रही है, जो ज्यादातर ये आज का जो मेन मुद्दा है ठेकेदारी हटाओ के लिए है। जो मेन मुद्दा आज है ठेकेदारी हटाओ। लोगों से हम बात कर रहे हैं और जो एमसीडी कर्मचारी हैं उनमें ठेकेदारी पे उनको 20-20 साल हो गए, आज तक वो रिटायरमेंट ही हो जाता, कच्चा ही आदमी ठेकेदारी पे रहते उसको पक्का नहीं किया जाता है। मेन मुद्दा ये भी है कि सफाई कर्मचारी जो हैं एमसीडी के, और केजरीवाल ने ये कह के उनकी वोट ली थी कि मैं आपको पक्का करूंगा और यहाँ से दिल्ली से ठेकेदारी प्रथा बंद कर दूंगा। लेकिन जितने भी सरकारी महकमे हैं आप देख लीजिए, उसमें समय कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कोई ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं करी। और उल्टा जो उसने वादा करा था, एमसीडी कर्मचारी अगर ड्यूटी करते हुए मारा जाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगा, शहीद का दर्जा दूंगा, लेकिन उनके प्रति उसने कोई काम नहीं किया, अपने वादा खिलाफी करा। उसके वादा खिलाफी को उसको वादा याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे सारे मजदूर संगठन आए हैं। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत दिल्ली प्रदेश का महासचिव बोल रहा हूँ, मास्टर रघुवीर जी। तो हम जो आए हैं, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ने समर्थन किया है, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो पूरे राष्ट्र पे काम कर रहा है ठेकेदारी प्रथा हटाओ के खिलाफ, हम आज उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो केजरीवाल को याद दिलाने के लिए कि भाई आपने जो वादे किए थे, आपने गरीबी हटाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए। समझ गए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसमें जो महंगाई का मुद्दा है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है ज्यादातर मामलों में। जी, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाह रहा है या बोल नहीं रहा है। आप लोग बार बार केजरीवाल पे, सफाई कर्मचारी पे बात कर रहे हैं कि ठेकेदारी, इसके अलावा जो महंगाई मुद्दा है उस पर भी तो बात कीजिए। महंगाई मुद्दा है, मान जाते हैं। महंगाई तो सारा का सारा केजरीवाल के अंडर में नहीं आता है। जो जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली में कौन कर रहा है? दिल्ली में केजरीवाल बैठा है और इसने वोट, दिल्ली के लोगों की वोट केजरीवाल ने ली थी और पूरे बहुमत के साथ इसका समर्थन किया था। और आज ये अपने वादे से मुकर रहा है। और जो ये महंगाई वाला मुद्दा है, महंगाई वाले मुद्दा में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। गरीबों की पढ़ाई के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं, वृद्धा को पेंशन देने के लिए इसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो शराब के ठेके खुलवाने के लिए पैसे आ जाते हैं, शराब के ठेके खुलवाने के लिए उनका रेट बढ़ा के उनकी होम डिलीवरी करवा रहा है। तो ये कहाँ से पैसा आ रहा है? ये भी तो इसी वजह से तो इनको अव्यवस्था हो रही है। जबकि इसने कहा था कि मैं शासन को चेंज कर दूंगा। मेरा मोटिव जो है भ्रष्टाचार को हटाना, और मोटिव जो है, जो मैं प्रशासन में आया तो व्यवस्था को ठीक करना है, व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। लेकिन यहाँ तो व्यवस्था बिगाड़ दी इसने, और व्यवस्था और बिगाड़ दी दिल्ली की। हमारी मांग तो यही है कि व्यवस्था को ठीक करे, एमसीडी के कर्मचारियों को पक्का करे, गरीबों के घर में जो शिक्षा को ठीक करे, समय पे इलाज हो आदमियों का, यही तो हम मांग करने के लिए आए हैं। एमसीडी के कर्मचारियों को, जैसे आपने बोला कि क्या नाम है, वो
पक्का नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं उनके हाथ में पावर ही नहीं है। पावर तो एलजी आयोग किस लिए बिठा रखा है? संजय गहलोत को उसने आयोग में बिठा रखा है चेयरमैन बना करके, और इसलिए तो है कि सिपाही मजदूरों को जो बात सुनेगा, और वो सुन ही नहीं रहा है। वो उल्टा केजरीवाल की जो हाँ जुरी कर रहा है उस पर काम ही नहीं हो रहा है। जो उसने रिपोर्ट भेजनी चाहिए, तीनों कमिश्नर उसके अंडर में आते हैं, तीनों कमिश्नरों को सम्मन कर सकता है, बुला सकता है, जवाबदेही ले सकता है, उसको पावर है, लीगली वो पावर है, ठीक है ना। अगर वो अपनी पावर का सदुपयोग करे तो जो पक्के हैं, जो कोरोना काल में शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिलवा सकता है। तो ये मांगी तो है, लेके आए आज जो ठेकेदारी हटाओ के लिए। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है कि इस वक्त अभी देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। यहाँ पे जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सफाई कर्मचारी जो ठेके पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी ये जितने लोगों से हमने बात की उससे यही समझ में आया कि सब लोग इस वक्त अभी महंगाई से परेशान हैं। ना सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अफसोस ये है कि इस पर खुलकर कोई बात नहीं कर रहा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।